श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कहते हैं जो भी व्यक्ति मनोकामना का धागा इस जगह पर बांध कर रख देता है प्रदोष व्रत के दिन, अगली प्रदोष आने तक उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप जानते होंगे महादेव को समर्पित प्रदोष की तिथि अपने आप में अद्भुत है। वीडियो में ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी लेंगे। आपको कब व्रत धारण करना है, व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आपको कौन सा उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी नियम इस वीडियो में है, तो अंत तक वीडियो के बने रहिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे महादेव को यह समर्पित तिथि अपने आप में अभी अद्भुत है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होती हैं। आप सभी को बतलाते हुए चलो, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस तिथि में जो है प्रदोष काल में त्रयोदशी व्याप्त हो, उसी तिथि में आपको व्रत करना चाहिए। तो इस वर्ष 2024 में उदया तिथि और व्रत करने के नियम के आधार पर 19 जून बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इसे वृद्ध प्रदोष व्रत के स्वरूप में जाना जाएगा। यह तिथि शुरू होगी 19 जून 2024 की सुबह 7:28 से और इस तिथि का समापन 20 जून की सुबह 7:39 के आसपास होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 19 जून को भी हमको व्रत करना होगा। ऐसे में शाम को जो है पूजा का समय अर्थात प्रदोष काल पूजा का शुभ समय 7:22 से 9:22 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ तिथि में अपने व्रत पूजा आराधना को संपन्न करें। अब जानते हैं धागे का सर्वश्रेष्ठ उपाय। शास्त्रों में कहा जाता है तमाम तरह के धागे का प्रयोग मनोकामना के लिए किया जाता है, जो कि शास्त्रों में अद्भुत कहे गए हैं। जैसे किसी मंदिर में जाकर धागा बांधा जाता है, हाथ पैरों में धागा या मनोकामना की गांठ लगाई जाती है, आप सभी को विदित होगा। तो वही मनोकामना की धागा आपको प्रदोष व्रत के दिन बांधना है। आप सभी को एक जल का लोटा लेना है और पूजा की थाली में रखना है। गोल बत्ती का घी का दीपक भी पूजा की थाली में रख लेना है। और गुरु जी कहते हैं आपको शिव पर चढ़ी हुई 7 बेलपत्र या नई बेलपत्र जो है अपनी पूजा की थाली में इस उपाय को करने के लिए करना चाहिए। हालांकि वीडियो में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपाय भी है जो आप सभी तक पहुंचाऊंगी, तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो में। अगर यह उपाय न कर पाए तो दूसरा सरल साधारण सा उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आप सभी को करना है विशेष तौर पर 7 बेलपत्र पूजा की थाली में रखनी है और मौली रखनी है। मौली अर्थात कलावा भी पूजा की थाली में आपको रख लेना है। साथ के साथ आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, निरंतर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। साथ के साथ चंदन भी पूजा की थाली में रखना है। 7 बेलपत्र, चंदन और मौली अपनी पूजा की थाली में रखें। और जो है आप सभी को विशेष तौर पर एक जो है जल भरकर कलश भी रखना है। ठीक है, अब आप सभी को प्रभु का चिंतन करना है। गुरुजी सदा सर्वदा कहते हैं श्री अर्थात मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव। तो उनका ध्यान स्मरण करते हुए आपको बैठ जाना है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। सबसे पहले आप सभी को विशेष तौर पर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना है। तत्पश्चात आप सभी को प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए विशेष तौर पर गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लेना है। उसके बाद आपको जल का लोटा भी चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको जो 7 बेलपत्र ली है उसे आपको धागे के साथ बैठ जाना है और चंदन के साथ आपको लेकर चले जाना है नंदी महाराज के सामने। नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है उस स्थान पर आपको बैठ जाना है। अब अपनी मनोकामना, जो भी आपकी कामना है, विवाह की हो, संतान पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, रोग कर्ज बढ़ रहा है वह है, या आपके परिवार में कलह कलेश की स्थिति है वह खत्म हो, ट्रांसफर सही स्थान पर हो, नौकरी लग जाए, इन सभी के लिए आपको करना है 7 बेलपत्र आपको जो है नंदी महाराज के साथ में बैठना है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सभी बेलपत्र को आपको जमा कर रख देना है एक एक करके। ठीक है, अब जो बेलपत्र की डंडी है 7 एक के ऊपर एक रख दी, फिर जो बेलपत्र की डंडी है आपको आपस में उनको मिला लेना है और पूर्ण रूप से उनके आपको जो है लपेट लेना है। लपेटने के साथ साथ आपको अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। बोलने के बाद जो आगे का सिरा है ना, जो बेलपत्र का आगे का सिरा, उसमें चंदन का आपको लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद आप उसे नंदी महाराज के सामने बैठे हैं, कार्य हो गया। अब उसी बेलपत्र को लेकर चले जाए आप शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास जाकर आप अपनी मनोकामना कहें और 7 बेलपत्र जिनमें आपने चंदन लगा रखा है और धागा बांध रखा है, आपको शिवलिंग पर उन्हें समर्पित कर देना है। ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है।
कि जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन या तो प्रदोष काल में या सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी अपनी मनोकामना कहकर बेलपत्र में धागा बांधकर उसमें चंदन लगाकर नंदी जी के पास बैठकर शिवलिंग पर अपनी मन की कामना कहकर जो भक्त समर्पित कर देता है, यकीन मानिए उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल हो जाती हैं। उसके रोग कष्ट संकट पीड़ा स्वतः ही पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं और परिवार में बरकत आना और आरंभ हो जाती हैं। तो एक जो है प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करें, अगले प्रदोष व्रत तक समझिए आपका काम हो गया। तो पूर्ण विश्वास और मन से करें, काम होगा, इस बात की गारंटी है। तो इस तरह से आपको करना है। झोली पसारे कि बाबा आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, मेरा आपके सिवाय है ही कौन, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो है पूजा आराधना संपन्न करनी है और घर की तरफ आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने से लाखों भक्तों को लाभ हुआ है और अद्भुत लाभ हुआ है, जो कि अपने आप में विशेष है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, तो आप सभी को विशेष तौर पर यह कार्य करना है। बुध प्रदोष कहलाएगा तो इस दिन गणेश जी की आराधना करें, हरे रंग के कपड़ों का चयन करें और यह दूसरा उपाय करने का प्रयत्न करें। गुरु जी कहते हैं अगर आपके आसपास शिव मंदिर है तो वहाँ जाकर करें, नहीं तो घर पर विराजमान शिवलिंग में आप सभी को आवश्यक रूप से एक जल का लोटा रखना है। जल के लोटे में आपको डालना है हरा मूंग। हरे मूंग की संख्या निर्धारित नहीं है, 1 2 3 4 जितनी भी संख्या है उतनी हरा मूंग आप उस जल के लोटे में डाल दीजिए। थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ का डाल लीजिए और उसमें डाल लीजिए बेलपत्र और समी पत्र। देखिए, गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, बेलपत्र, समी पत्र सभी चीज़ें जल के लोटे में डाल लिया और मटके से जल भर लिया। एक गोल बत्ती का घी का दीपक, प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए या तो मंदिर में या महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में, जहाँ भी आपकी इच्छा है कि हे प्रभु मेरे जीवन में रोग कष्ट संकट पीड़ा पनप रही हैं, मेरे जीवन में दुख तकलीफ पनप रही है, आपको जो है विशेष तौर पर इस उपाय को करने से मेरे परिवार में समृद्धि देना, ऐसी प्रार्थना करते हुए बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े आदमी तक कोई भी उपाय को कर सकता है। आपको यह जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जी, कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, जीवन में अद्भुत तरह के सहयोग होते हैं संकट कष्ट पीड़ा के निदान के लिए। तो आप सभी को आवश्यक रूप से हर तकलीफ दूर करने के लिए, हर रोग कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए जरूर से जल के लोटे में यह सभी चीज़ें डालकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। पैसा समय लगना है नहीं, परंतु इसके अद्भुत लाभ है। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। इस दिन आप सभी को नंदी महाराज को जरूर से हरा मूंग खिलाना है कि हे नंदी महाराज मेरे परिवार से रोग कष्ट संकट पीड़ा दूर कर दीजिए और परिवार में खुशियां और बरकत दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए नंदी महाराज को गुड़ के साथ, गुरु जी कहते हैं, नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर बुध प्रदोष के दिन जो भी गौ माता को या नंदी महाराज को हरा मूंग हरा चाला गुड़ के टुकड़े के साथ खिला देता है नंदी महाराज, उसकी सूचना महादेव तक तुरंत देते हैं कि इस भक्त की आपको तुरंत सिद्ध करनी है कामना। तो आपको यह भी कार्य करके देखना है, लाभ होता है। इसके साथ साथ घर के दरवाजे पर गुरुजी कहते हैं आप जो है उपाय नहीं कर सकते, पूजा आराधना नहीं कर सकते, कोई नियम नहीं ले सकते हैं, तो आपको प्रदोष व्रत के दिन कम से कम घर के दरवाजे पर महादेव भ्रमण पर निकलेंगे और मेरी कामना सिद्ध करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कम से कम दीप दान करने का प्रयत्न करना है। भाग्य सुधरेगा। हर हर महादेव।